हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश स्टडी 2.0 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुलिस भर्ती परीक्षा, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग और आगे इसी तरह वीडियो बना पाते हैं। ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में फ्रेंड्स भारतीय वायु सेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। वायु शक्ति अभ्यास के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। इसमें वह अपनी तैयारी के हर पहलू का प्रदर्शन करती है। पिछली बार 2019 में यह अभ्यास हुआ था। क्वेश्चन की टाइप थी सैन्य अभ्यास, तो हम टॉप 5 पिछले सैन्य अभ्यास को रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? आंसर है भारत और जापान के बीच। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? भारत और ओमान के बीच। संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन दो देशों की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? अमेरिका और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ? आंसर है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है भारत अरबपतियों की आबादी में। यह आपने याद रखना है। भारत में अल्ट्रा हाइट नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक या 226 करोड़ रुपए है। इस रिपोर्ट में भारतीय शहरों की सूची में बेंगलुरु में सबसे अधिक 17.1% अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली 12.4% और तीसरे स्थान पर मुंबई 9% वृद्धि दर्ज की गई है। शीर्ष 3 देशों की सूची देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे और भारत नंबर 3 पे। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स टॉप 5 रिपोर्ट जारी करता। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और सूचकांकों से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? आंसर है 11%। सौभाग्य योजना यानी जिसे कि सौर विद्युतीय योजना, विद्युतीकरण योजना भी बोलते हैं, के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण घरों की संख्या सबसे ज्यादा है? आंसर है राजस्थान। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर है चौथे स्थान पर। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? आंसर है इस्तांबुल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रवण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 3 मार्च। 3 मार्च को फ्रेंड्स विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से भी जाना जाता था।
फिर देखो कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने ये तो आपको बता दिया कि विश्व श्रवण दिवस 2022 3 मार्च को मनाया गया है। तो हम इसकी थीम देख लेते हैं। थीम है 2022 की, जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे टू हेयर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका की रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा, उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। ये आपने याद रखना है। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल बी आर कृष्णा और अमेरिका की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्केलेंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका देश की, तो हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। और अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों के कौन से स्थान पर है? चौथे नंबर पे। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम है प्रेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? आंसर है अमेरिका का। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मुनालोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि जो हमारी मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो चुकी है जनवरी की और फरवरी की। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, वहां से जाके आप इस मंथली ई बुक को बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 8 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 36-37 से हराकर यह खिताब जीता। बेंगलुरु बुल्स के पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं भी देख लेते हैं। इसमें डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है मोहम्मद रेजा चिहाने को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है मोहित गोयत को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है नवीन कुमार को। फ्रेंड्स जितनी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विन जू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विन जू के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी ब्रांड एम्बेसडर। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज कर देते हैं। थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया। गेमिंग ऐप A23 के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री है, इन्होंने सागर परिक्रमा कार्यक्रम को शुरू किया है। सागर परिक्रमा का पहला चरण गुजरात में 5 मार्च से 2 दिनों के लिए शुरू किया जाएगा।
सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में स्थायी संतुलन पर केंद्रित होगी। यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। और 2022 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। और इंग्लिश में बोलेंगे रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर अ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, जो कि हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया है। इस परियोजना के तहत देश के सभी 704 सखी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को मनोचिकित्सा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत का डिपॉजिटरी है। ये 60 मिलियन से अधिक डीमैट खाते खोल को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया है। डीमैट खाता के बारे में जान लेते हैं। डीमैट खाता वह खाता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जाता है। डीमैट खाते का मुख्य उद्देश्य उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीदा या डीमेटेरियलाइज किया गया है। ये आपने याद रखना है। पर देखो ये जो NSDL है ना, इसका संबंध होता है शेयर मार्केट से। ठीक है, शेयर मार्केट में जब भी आप कोई ट्रेड करते हो या कोई शेयर खरीदते हो और उस शेयर को फ्रेंड्स, जो शेयर आपका वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। पिछले टॉप 5 विश्व का पहला से जुड़े प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन की टाइप थी विश्व का पहला। तो मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? JP मॉर्गन बैंक, अमेरिका। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? नेपाल। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? इसराइल। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 10 नहीं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको हर वीडियो में। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये वन लाइनर की फॉर्म में होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा 11वां क्वेश्चन है। केंद्रीय संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। और 2022 की इसकी थीम है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस संस्थान के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है IIT दिल्ली। 13वां क्वेश्चन है हमारा, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 17वां। 14वां क्वेश्चन है, किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर है चीन। और 15वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना की स्पीयर कोर के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC कौन बने हैं? RC तिवारी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उसके बाद जिसमें कि फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में थे और 5 क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर में करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन। फ्रेंड्स देखो, रिवीजन एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और कुछ देर के बाद रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको रिविजन भी करवाता हूँ अपनी हर वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और जो मंथली ई बुक है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय वायुसेना द्वारा
वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है पोखरण, राजस्थान में। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में किस स्थान पर रहा है? आंसर है तीसरे स्थान पर। विश्व श्रवण दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 का मनाया गया है 3 मार्च को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सतत विकास और जल सुरक्षा के लिए रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2022 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश। प्रो कबड्डी लीग 2022 की सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विनजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 3 मार्च को। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? आंसर है स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? आंसर है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है आईआईटी दिल्ली। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 17वां। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय सेना की स्पीयर कोर के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी कि जीओसी कौन बने हैं? आंसर है आरसी तिवारी। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मुगल साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर है मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर है तक्षशिला। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है संसद द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? आंसर है शिशिर कुमार घोष ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है स्वामी सहजानंद ने। नींबू का डायबेक रोग किसके कारण होता है? तांबा की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर है मध्य प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन जीके का, मोचा कौवा कहाँ उगाई जाती है? आंसर है यमन में। फ्रेंड्स, मैंने आपको जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है पिछले माह यानी कि 4 फरवरी 2022 का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है। जैसे कि अगर आज है 4 मार्च यानी ठीक 1 महीने पहले पिछले महीने करंट अफेयर में आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ सेम डेट का। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ अपनी हर वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है मदन मोहन त्रिपाठी। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? आंसर है दुबई। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन दो वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? आंसर है खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? श्रीनिवास मूर्ति।
केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है? आंसर है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर का परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अर्जुन एरिगैसी ने। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? चीन। तोरगिया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर की कौन सी जयंती मनाई गई? 133वीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कल वाले प्रश्नों का रिवीजन करवाने से पहले, कल वाले क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले फ्रेंड्स आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर इकट्ठे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट का आंसर क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, ये भी आपने जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन था कल हमारा, वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड, सही आंसर है इस क्वेश्चन का श्री कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी कि BYPL द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? सही आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 2 मार्च। टेनिस ATP रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है डेनियल मेदवेदेव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरव चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलील ओरुवन को लॉन्च किया है? सही आंसर है MK स्टालिन। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफैंस को मंजूरी दी है? सही आंसर है कनाडा।